नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। देश भर में एक नए मुद्दे ने एक बार फिर से अपनी जगह बना ली है और इस वक्त एक ऐसा मुद्दा है ज्ञानव्यापी मामला जिस पर पूरे देश की आस्था इस वक्त टिकी हुई है। हालांकि इस पर महासंग्राम भी छिड़ गया है क्योंकि इसके लिए एक सर्वे हो रहा है, उसको लेकर लगातार जो संग्राम है वो हो रहा है। आपको बता दें कि आज ज्ञानव्यापी मामले में कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। कल दोपहर 12 बजे कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। मुस्लिम पक्ष की कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग है और कहीं ना कहीं अब पूरे देश की जो निगाहें हैं वो इस मसले पर सामने आ गई है। कल हालांकि इसको लेकर जो फैसला है वो सामने आ सकता है और कोर्ट कमिश्नर के मुद्दे पर भी कल फैसला आ सकता है क्योंकि कल 12 बजे कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। उम्मीद इसलिए भी जगी, फैसला कोर्ट का कल आएगा। कोर्ट का जो निर्णय होगा वो 12 बजे सबको पता चल जाएगा। कोर्ट कमिश्नर को बदलने की भी मांग की गई। कोर्ट कमिश्नर को बदलने की जो मांग है और उसके साथ ये मांग है कोर्ट स्वयं कराए। इसके ऊपर जो वैचारिक जो व्यवस्था आएगी वो कल 12 बजे आ जाएगी। था उन लोगों ने प्रतिवादी संख्या 4 ने एक आपत्ति लगाई थी कि माननीय अधिवक्ता कमिश्नर को बदला जाए, ये वाइज्ड है। उस पर बहस हुई, इस पर सारे पक्षों ने, हम लोगों ने भी रखा और प्रतिपक्ष ने भी अपने विचार रखे, अपने पक्ष को रखे। उसके बाद 61 गज इसके तहत था कि हम लोगों को परिसर, जो विवादित परिसर है बैरिकेडिंग के अंदर वीडियोग्राफी से रोका गया दरवाजे पर, उसको सुलभता उपलब्ध कराया जाए ताकि जो हमारी कमीशन की टीम है वो भीतर जा सके। इस पर सारे पक्षों को सुनवाई जो है माननीय न्यायालय के समक्ष हुई और माननीय न्यायालय ने कल के लिए आदेश को सुरक्षित रख लिया है। और इस खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कुरुक्षेत्र में हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। ओपी सिंह प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। इसके अलावा शिशिर चतुर्वेदी प्रवक्ता हिंदू महासभा के इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पूरी चर्चा में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले ओपी सिंह जी आपके सामने आएंगे, आपसे बात करेंगे। सर्वे पर तो सर महासंग्राम छिड़ गया है, कहीं ना कहीं इस मामले की आज सुनवाई भी महत्वपूर्ण जो थी वो पूरी हो गई और उम्मीद ये है कि कल इस पर फैसला सुना दिया जाएगा। क्या कुछ कहेंगे, फर्स्ट रिएक्शन? अब देखिए स्वाति जी, ये महत्वपूर्ण मामला कोर्ट में तो चला ही गया है। अब हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, उन दोनों को इस बात का इंतजार तो करना पड़ेगा ना कोर्ट का कि कोर्ट ने क्या कौन सा आदेश करता है। जो याचिकाएं दाखिल हुई हैं उस पर तो कोर्ट ही फैसला लेगा। अब जैसे जो है मुस्लिम पक्ष ने ये रखा है कि कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को बदल दिया जाए, तो अब इस पर निर्णय तो कोर्ट को ही लेना है। हमारी समझ से जिस प्रकार अयोध्या प्रकरण में हिंदू मुस्लिम सभी देशवासियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उन्होंने पालन किया, उसका सम्मान किया, उसी तरह से अगर ये मामला कोर्ट के अधीन है तो कोर्ट जो फैसला देगा उसको दोनों पक्षों को मानना पड़ेगा। इसलिए मानना पड़ेगा, इसलिए स्वाति जी मानना पड़ेगा कि सच को तो सामने लाना ही पड़ेगा। अगर ये हिंदू वर्ग ये कह रहा है कि मंदिर को तोड़ करके ये मस्जिद बनाया गया है, मस्जिद के जो पक्षकार है वो कह रहे हैं कि मंदिर था ही। यह बात तो सत्य है ना कि 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में विदेशी आक्रांता औरंगजेब ने, ये पूरा इतिहास पढ़ाया जाता है, ये पूरा बच्चा बच्चा जानता है कि विदेशी आक्रांता औरंगजेब ने हिंदुस्तान के अंदर जितने भी प्रमुख मंदिर थे उनको तोड़ करके मस्जिद बनाने का काम किया। मैं इस बारे में कुछ कहूं इससे पहले मैं यही कहूंगा कि अगर कोर्ट आदेश देता है तो कोर्ट कमिश्नर भी तो कोर्ट का ही प्रतिनिधि होता है। अब उसको आप रोकेंगे, वीडियोग्राफी नहीं करेंगे, अंदर नहीं जाएंगे। जहां ज्ञानवापी में 4 से 40 तक रहते थे वहां 400 लोग इकट्ठा हो गए और ये पहली बार कोर्ट की कार्रवाई नहीं हो रही। अयोध्या मसले में फैजाबाद, तत्कालीन फैजाबाद के सिविल जज ने 1950 में उन्होंने कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की थी और उस कोर्ट कमिश्नर ने वहां पर जाकर के वीडियोग्राफी सारी चीजें करके कोर्ट को दी थी, जिससे बाद में चल करके हाई कोर्ट में जो मामला चल रहा था वो सारे सबूत, सारे वीडियोग्राफी सुप्रीम कोर्ट में भी रखा गया और सुप्रीम कोर्ट को तब फैसला देने में आसान हो गया। मैं जहां तक समझता हूं कि इस मसले पर दोनों पक्षों को कोर्ट का आदर करना चाहिए। कोर्ट जो दे, अब आप ये कह रहे हैं कि साहब बदल दीजिए सर, लेकिन सवाल ये भी है, कहा तो ये भी जा रहा है, पर्दे के पीछे कहा तो ये भी जा रहा है कि इसका सबसे ज्यादा अगर फायदा किसी को मिलेगा तो वो बीजेपी होगी। नहीं है, बीजेपी कहां बीच में आ गई। मामला तो हिंदू पक्षकार और मुस्लिम पक्षकारों में चल रहा है।
एक तरफ जो है हिंदू पक्ष है, दूसरी तरफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी है, इसमें बीजेपी कहां से जी, आई? आप नहीं है बीच में, बीजेपी लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से आप आ ही जाते हैं सर। देखिए, सवाल इस बात का उठता है जी। कि हम बीच में पढ़ते इसलिए पढ़ते हैं, अयोध्या में क्या हुआ? वहां भगवान राम की जन्मभूमि नहीं थी? सारे पुरातत्व, सारे सबूत के आधार पर ही तो सुप्रीम कोर्ट ने किया। और अगर यहाँ ये सबूत मिलता है, ये सबूत मिलता है कि मस्जिद के दीवारों पर, जैसा कि अभी भी बताया जा रहा है कि फूल की जो है लड़ी, स्वास्तिक, घंटा आज सब बना है, तो सांच को आज कहां? भाई अब तो कहते मुस्लिम पक्षकारों को स्वागत करना चाहिए, भैया आओ देखो, आप जांच करो, कोर्ट को बताओ ये मस्जिद है, अगर मस्जिद है तो बताएं, उसमें रोकने टोकने की क्या बात है? कल जो है दूसरा पक्षकार आए, हिंदू पक्ष कोर्ट से कहे मैं नहीं मानूंगा, आप बदलिए उसको, ऐसे तो चलता नहीं। जो उसके जो कोर्ट कमिश्नर थे स्वाति जी, उसमें 5 सदस्य भी हैं उनके साथ, जिसमें 2 मुस्लिम पक्षकार हैं, 3 हिंदू पक्षकार हैं। ठीक है। इसलिए कि सब कुछ आईने की तरह साफ हो। यह तो बेवजह का राग, बेवजह के बात का बतंगा बनाया जा रहा। अरे कोर्ट में मामला है, कोर्ट जो आदेश करता है दोनों पक्षों बिल्कुल, को और मानना इसी बात चाहिए। को लेकर साइंटिफिक जांच की बात की गई है। प्रामाणिकता के आधार पर कोर्ट ने कहा है कि प्रामाणिकता के आधार पर फैसला होगा, धर्म या विश्वास के आधार पर इस मामले की जांच नहीं होगी। शिशिर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। शिशिर जी, 353 साल पुराना इतिहास और 31 साल पुराना ये मामला है, क्या आपको लगता है कि इसका समाधान निकल पाएगा? देखिए, बिल्कुल निकलेगा। औरंगजेब के द्वारा हमारे देश के लाखों मंदिर तोड़े गए। आप देखिए, राम जन्मभूमि का मामला हो, मथुरा का हो, काशी का हो, लखनऊ में या टीले वाली मस्जिद का हो, या फिर आपका कुतुब मीनार का हो, ये तमाम जो मंदिरों को तोड़ के इस्लामिक राजाओं ने जो थे उन्होंने यहाँ पर वो हिंदुओं को अपमानित करने का कार्य किया। और एक बात आपको और महत्वपूर्ण बताना चाहते हैं कि इन्होंने जानबूझकर वहाँ पर मंदिरों को तोड़ते वक्त वहाँ जो हिंदुओं के धार्मिक चिन्ह छोड़े गए, जिससे जब जब हिंदू आए और उनको देखे तो अपने को अपमानित महसूस करे। और आप समझिए, मतलब ये बहुत गहरी साजिश है। और इस्लाम के अंदर लिखा हुआ है कि जिस देश पे ये जाते हैं वहाँ पर सबसे पहले उसकी सांस्कृतिक विरासत को ही मिटाने का काम करते हैं। इनके अभी तमाम जो हमले हुए, सीरिया में हुए, इराक में हुए, ईरान हुए, और तमाम जगह जो भी जहाँ जहाँ इन्होंने वो हमले किए, वहाँ उन्होंने दूसरे धर्म के जो चिन्ह हैं उनको अभी तोड़ने का कार्य किया। अभी आपने देखिए, एक चर्च को भी इन्होंने तोड़ा, एक देश में चर्च तोड़ के वहाँ पर मस्जिद बनाई इन्होंने। तो ये लगातार इस तरीके के कृत्य करते रहते हैं कि दूसरे धर्म को चोट पहुँचाने की। और आपको बता दें, वो भारतीय जनता पार्टी से मैं मांग करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को ये देखना चाहिए, कोर्ट के आदेश के बावजूद दूसरे दिन जो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकी, तो उसको भी इनको देखना चाहिए। इन्होंने मुकदमा तो दर्ज किया, लेकिन अभी तक कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने वाले लोगों को अभी तक नहीं पकड़ा है। और ये क्या राजद्रोह की संगत में नहीं आता है? तो सर, कोर्ट तो समाधान की बात कर रहा है ना? अंजुमन कोर्ट तो अब सामने आ गया है ना। अंजुमन कमेटी जो है उसने फैसला खुला भी ऐलान सुरक्षित किया रख लिया था। है कोर्ट ने, नहीं, उसने फैसला भी आ जाएगा इस पर। अंजुमन कमेटी ने कहा था कि हम किसी भी कीमत पे वहाँ पर अंदरूनी भाग पे वीडियोग्राफी नहीं होने देंगे। और उसके बाद उसने बहाना क्या लिया? जब पहले दिन वीडियो रिकॉर्डिंग हुई तो उसने कहा उंगली से दीवार को कुरेजा जा रहा था वहाँ पर। तो अब बताइए, उंगली से कोई दीवार तो तोड़ नहीं दी जाएगी। ये बहाना लिया तो खुलेआम उसने ऐलान किया था, उसने उस ऐलान को अनुपालन कराया। और उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार की साख पर बट्टा लगा इससे। तो सरकार को चाहिए इस पे संविधान को ना मानने के कारण राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हो, और अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, गिरफ्तारी सुनिश्चित की जानी चाहिए इसको लेकर। ठीक है, मतीन खान जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं मुस्लिम लीग के। सर, बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त हाजी हसन अहमद जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस डिबेट में, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है, आप थोड़ा देर से हमारे साथ जुड़े हैं। सर, कहीं ना कहीं इसको लेकर जो विवाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और अब जो फैसला है शायद आपको पता हो उस पर आ चुका है। कल फैसला सुनाया जाने की भी पूरी संभावना है। क्या कुछ कहेंगे इस पर, क्योंकि अब जो सर्वे है उसको लेकर फैसला कल आ जाएगा,
कहीं ना कहीं से सवाल ये उठ रहे थे कि बहुत दिक्कतें हो रही थी, सर्वे पर सवाल उठाए जा रहे थे, जो कमिश्नर थे उनको बदलने की मांग की जा रही थी एक पक्ष की तरफ से। देखिए, कोर्ट ने इस पे फैसला सुरक्षित रखा है और बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है जी, लगभग 5 बज चुके हैं। कल सुबह में, कल के दिन भर में फैसला आ ही जाएगा तो तमाम जनता के सामने होगा और जैसा कोर्ट का आदेश होगा उसका अनुपालन किया जाएगा, उसको उसी तरह से कार्रवाई होगी। देखिए, आपत्ति करने का अधिकार कोर्ट ने छीना नहीं है। कोर्ट ने अगर वो आदेश दिया था तो उसमें ये नहीं कहा था कि अब इस आदेश के ऊपर कोई आपत्ति नहीं कर सकता या इसके ऊपर कोई फिर से इसको बदलने की मांग नहीं कर सकता, अब ये आखिरी फैसला है, ये कोर्ट ने नहीं कहा था। तो लोग गए वहाँ पे, अंजुमन इंतजामिया कमेटी, उन्हीं ने अपनी बात रखी। कल, आज कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है, कल फैसला सुना दिया जाएगा। बिल्कुल सर, लेकिन तहखाना खुल गया तो फिर बेद भी खुल जाएगा, किसी बात से डर है क्या इसको लेकर? किस बात का डर, किस चीज का डर जी। और कौन सा डर? आखिर ये कौन सा माहौल बनाया जा रहा है? ये क्या बनाया जा रहा है? जो चीज शुरू हुई थी आस्था से, खाने से शुरू होके आज कहाँ से कहाँ पहुंच गई। कोई कुतुब मीनार पे बैठने की बात कर रहा है, कोई ताजमहल की बात कर रहा है, कोई कहीं की बात कर रहा है। आखिर कहाँ तक गिरना चाहते हैं भाई? आज भारतीय जनता पार्टी आई थी सुशासन का मुद्दा लेके, ठीक है, बेरोजगारी का मुद्दा लेके, महंगाई का मुद्दा लेके। जब 600 रुपये सिलेंडर था तो यही भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ताएं आज मंदिर मस्जिद पे ज्ञान बांट रही हैं, वो सिलेंडर लेके सड़कों पे बैठी हुई थी 600 रुपये में, आज 1100 में है तो वो सो रही हैं। वो अपने एयर कंडीशन लग्जरी ऑफिस में सो रही हैं। कहते नहीं, जानने का अधिकार सबको है, जानने का अधिकार सबको। अगर एक आदमी ने लोकतंत्र में जिज्ञासा जाहिर की, बिल्कुल सबको है। पीएम केयर फंड की जिज्ञासा सबको है, पूरे भारतवर्ष को है, बता दीजिए ना। उस पर इनके मुंह से अल्फाज नहीं निकलेगा। और कुछ लोग हैं जो ब्रिटिश काल से लेके डिवाइड एंड रूल ब्रिटेन की पॉलिसी को फॉलो करते रहे और बार बार उनके ऊपर इल्जाम लगते रहे, भारत सरकार ने उनको बैन भी किया, वही लोग आज अराजकता फैला रहे। इन सारी पिटीशन के पीछे अगर कोई मिलेगा तो वही एक दल मिलेगा। ठीक है, ओपी जी इस पर जवाब दीजिए कि ज्ञानवापी मथुरा ताज के बहाने क्या देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? देश का माहौल बिगाड़ने के लिए जो लोग गलत तरीके का बयान दे रहे हैं उनसे पूछिए। उनसे जो अभी मुस्लिम स्कॉलर बोल रहे थे, उन्होंने उनसे पूछिए कि परसों श्रीनगर में पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर किसी सरकार में दम हो तो लाल किला और ताजमहल को मंदिर बनाकर दिखा दे तो मैं जानूं। ये तो उनका उसी प्रकार से धमकी हुआ जिस प्रकार से 370 और 35 से हटने के पहले उन्होंने धमकी दिया था कि अगर श्रीनगर जम्मू कश्मीर से 335 से और 370 हटा गया तो खून की नदियां बह जाएगी। झंडा उठाने वाले हाथ नहीं की बात का जवाब देना जम्मू कश्मीर उस पर क्यों नहीं लोग बोलते? इसमें आप ये बताइए कि जो इस बात पर आपकी डिबेट हो रही है, मैं मुस्लिम स्कॉलर भाई से पूछना चाहता हूँ, इसमें कहाँ क्या बात हो? विरोध तो न्यायालय को आप नहीं मानते, कानून को आप नहीं मानते, संविधान को आप नहीं जानते। कौन नहीं जानता? ओपी सिंह जी, यानी कि जो आधी आबादी ने आपको वोट दिया वो संविधान विरोधी है, यानी कि आपकी सरकार भी संविधान विरोधी है। आप तो दावा कर रहे थे कि आधी आबादी ने, हर एक औरत ने मुझे वोट दिया, यानी आपकी सरकार जो बनी हुई है वो संविधान विरोधियों के वोट से बनी हुई है। ये कैसी बातें करते हैं? ये महबूबा मुफ्ती की बात कर रहे थे। कौन महबूबा मुफ्ती? जिसके सहयोगी ये थे, जिनको फूल मालाएं पिला रहे थे। यही तो कहते हैं कि आपकी एबी टीम विरोध करती है, उन्हीं ने धमकी दी और ये करके दिखाएंगे। सरकार की भी जिम्मेदारी है कि सबके भरोसे को लेकर सरकार को चलना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी है कि प्रदेश में आपकी सरकार है, अपनी जिम्मेदारी से भी इनकार नहीं करना चाहिए सरकार। ठीक है हाजी जी, इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर हमारे सहयोगी रोहित भी जुड़े हैं, वाराणसी से सीधे उनका रुख कर लेते हैं। रोहित, सबसे पहले तो इस पूरी खबर पर अपडेट आपसे लेंगे और आपसे ये जानेंगे किस तरह की हलचल इस पूरे मामले को देखने को मिल रही है, क्योंकि कल कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, तो किस तरह की गतिविधि इस वक्त देखने को मिल रही है और आज किस तरीके के हालात वहां पर देखने को मिले? रोहित देखिए, थोड़ी धड़कनें बढ़ गई हैं जी, कारण कि कोर्ट ने अपना फैसला जो है सुरक्षित कर लिया है।
यहाँ एक बार हम और फिर से क्लियर करना चाहेंगे बार बार, क्योंकि तमाम मीडिया के माध्यम से एक बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि ज्ञानवापी मसले पे फैसला आ रहा है, यानी कल ये पता चल जाएगा कि ये मंदिर है या मस्जिद है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, न मंदिर है न मस्जिद है। जो फैसला सुरक्षित रखा गया है, यानी 12 बजे कल जो डिक्लेयर होगा, वो मात्र 2 बिंदु। पहला बिंदु कि जो मुस्लिम पक्ष था उनकी आपत्ति थी कि जो कमिश्नर हैं, कोर्ट कमिश्नर, उन पर उन्होंने आपत्ति जताई थी कि ये एक पक्षी होकर, यानी हिंदूवादी के तरफ से ये कार्रवाई कर रहे हैं, मस्जिद की दीवारों को उंगलियों से खरोच के देख रहे हैं और इसके अलावा बैरिकेडिंग क्रॉस करके मस्जिद में जाना चाहते हैं। लिहाजा इनकी जो कार्रवाई है एक पक्षी लग रही है, तो न्यायोचित ये होगा कि इनको बदल दिया जाए। इस बात पे बाकायदे 3 दिन बहस चली है, इस पे भी माननीय न्यायाधीश ने फैसला अपना सुरक्षित रख लिया। दूसरा चीज, हिंदू पक्ष यानी वादी पक्ष ने जो रखा था कि पहले दिन 6 तारीख को सिंगार गौरी में कमीशन की कार्रवाई हुई, दूसरे दिन जब लोग घुसने लगे मस्जिद में रोक दिया गया, हवाला दिया गया कि अंदर आने के लिए कुछ कहा नहीं गया है। अरे ये भी तो था कि रोक जान, ऐसा भी नहीं कहा गया था कि अंदर नहीं जाना है। बहरहाल 50 से अधिक की संख्या में मुस्लिम वहाँ पे क्या कर रहे थे, किस तरीके से घुसे हुए थे और जिला प्रशासन ने उन्हें क्यों नहीं हटाया, क्यों आखिरकार लगभग 1 से 1.5 घंटे की बहस के बाद तमाम अधिवक्ताओं को वापस बैरंग लौटना पड़ा था। तो इन सब चीज़ों पे वादी पक्ष जो था, हिंदू पक्ष, उन्होंने अपनी आपत्ति दाखिल की थी और ये भी बाकायदे एक मांग और रख दी कि जो अभी तो बैरिकेडिंग की बात हो रही कि बैरिकेडिंग को खोल के हम अंदर जाएं। अब दूसरा पहलू ये भी आ गया कि जो तहखाना जिसका ताला बंद है और चाबी गायब है, वहाँ पे कहा जा रहा है चाबी गायब है, तो ठीक है, घर के भी ताले बंद होते हैं, चाबी गायब हो जाती है तो क्या घर नहीं खुलता है? खुलता है, तोड़ा जाता है या दूसरा चाबी वाला आता है। तो कुछ इस तरीके की व्यवस्था किया जाए, या तो ताला तोड़ दिया जाए या दूसरा कोई चाबी वाला ले आए, वो अपना हिसाब किताब लगाए और खोले और घुसे लोग। यानी असलियत जानना है तो आप हमको अंदर घुसना है, ये बहाना नहीं चलेगा कि ताला गायब हो गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ जरूरत होती है वो होती है। तो दूसरा जो बिंदु है जिसपे माननीय न्यायाधीश का जो फैसला है, ठीक है रोहित, आप हमारे इस साथ बात लगातार पे बने रहिएगा, आपसे आगे की अपडेट हम लेते रहेंगे इस पूरे मामले पर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिस पर लगातार चर्चा हम कर रहे हैं। मतीन जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मतीन जी, लगातार कोर्ट कमिश्नर बदले जाने पर भी ये सवाल उठाए जा रहे थे कि कोर्ट कमिश्नर को बदला जाए, हालांकि अब फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो देख रहा हूँ कि इस वक्त पूरे दुनिया के अंदर जो हालात हैं और ख़ास करके नेपाल और बांग्लादेश की करेंसी हमसे ज़्यादा ऊपर हो गई है। हमारे तकरीबन 50 करोड़ नौजवान, भारत के तकरीबन 50 करोड़ नौजवानों का भविष्य खतरे में पड़ा हुआ है। बद से बदतरीन हालात हो रहे हैं और उनको तुगलक लेन का बदलने की बात आ रही है। जिस टॉपिक पे चल रही है सर, जो पूछा जा रहा है सर उसका जवाब वही तो बता रहा हूँ। अब आप सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि तुगलक लेन को बदलने की बात कर रहे हैं। देश में अराजकता का ये माहौल बना हुआ है, ये सिर्फ हिंदू और मुस्लिम पे लेकर के गए हैं। भाई, मुल्क की अदालतें हैं, जो अदालतें फैसला करेंगे उसको सब लोग मान लेंगे। बिल्कुल, आप काहे के लिए इसको इतना ज्यादा? मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क के जो नौजवान है बदतरीन हालात से गुजर रहे हैं। मुझे ऐसा खदशात लगते हैं आप इसके पीछे कोई राजनीतिक शह मानते हैं? बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि भाजपा के लोग, भाजपा के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वही इस बात कह रहे हैं। भाजपा के लोग पूरा पॉलिटिकल शेल्टर दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो तुगलक लेन कौन बना रहा है, बदलने की बात कर रहा है? कौन जो है औरंगजेब रोड बदलने की बात कर रहा है? कोई हम कर रहे हैं या हाजी साहब कर रहे हैं? तो भाजपा के लोग कर रहे हैं। सर, ये बताइए कि अगर सच है वहाँ पर कोई छुपा हुआ, ठीक है, सुन लीजिए, अगर सच्चाई वहाँ पर छुपी हुई है, अगर सर्वेक्षण हो जाता है तो फिर आपत्ति ऐतराज क्यों है? भारत के जब कुछ गलत नहीं है, सब कुछ ठीक है। भारत के 50 करोड़ नौजवान बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। आज देखिए कि सिलेंडर के क्या रेट हो गए हैं, 1100 के करीब सिलेंडर, पेट्रोल, ये हाल हो गया। मतलब मुल्क के अंदर जीडीपी का बदतरीन हालात होते चले जा रहे हैं और हम मंदिर मस्जिद पे लगे हुए। साहब, ये जो 400 इबादत गाहें हैं इसको बदल देंगे। बिल्कुल, मतलब समझता हूँ कि देश के लिए ये लोग नासूर हैं। बदल नहीं देगा कोई, इतिहास देश का नहीं कोई तो बदल देगा। ये क्या डिस्टर्बेंस नहीं है? जिस वक्त देश की तरक्की की बात होना चाहिए, आप श्रीलंका के हालात देख ले, क्या है?
सर श्रीलंका के हालात पर हम डिबेट नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम हम कह रहे लोग हैं श्रीलंका के हालात क्या हो रहे डिबेट नहीं करनी क्या है। वहाँ के हालात अपने हैं, देश हमें की बात दूसरों कर से रहे हैं, सीखना हम नहीं देश की चाहिए। राजनीति की हम बात देश कर को रहे हैं। तबाही आप बर्बादी की तरफ ज्ञानव्यापी देख पर लें, बोलिए। देश को तबाह करने ठीक है, की तरफ बोलिए। ठीक है सर, ठीक है, ये ठीक हिंदू है। मतलब हिंदू मुस्लिम करते ठीक रहे, है, मस्जिद बिल्कुल। मंदिर मस्जिद मंदिर करते रहे, देश के नामों को बदलने की हिस्ट्री को तारीख को मिटा दे, रगड़ के ठीक है, हिस्ट्री मिटा यहाँ देंगे। पर मंदिर था पहले। हिस्ट्री मिटा सुन देंगे लीजिए, क्या? अगर इतिहास पर चले जाए तो यहाँ पर मंदिर था पहले, औरंगजेब ने तारीख- उसे तारीख तुड़वाया। जो भी रही ठीक हो, है, बहुत आप अगर लालाजार इतिहास रही के है। चश्मे से देख रहे हैं तो औरंगजेब ने इस मंदिर को तुड़वाया। भाई ठीक ये है। तो बाकायदा तो उसी बात की तो सब जांच कुछ हो रही है, प्रमाणित फिर है। जज इस बात का क्यों तुड़वाया प्रमाणित किसने? है। ठीक क्या है। क्या वजूहत थी? ऐसे ही सारी तुड़वा दी क्या मंदिर? उसने बहुत से मंदिरों को दान भी दिए हैं, बहुत कुछ किया है। आप तो जो भी तारीख हो, चाहे किसी की भी तारीख हो, तारीख सब लालाजार रही है। तारीख क्यों अगर हम जाएंगे तो पूरा दिल्ली खंडर नजर आएगा, पूरा ठीक है। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या से क्या हो जाएगा। तारीख आपने जो पुराना माजी है अरे उससे सर, आज जब बदला आप लेंगे बात साफ है तो आप फिर यहाँ के सवाल क्यों मुसलमानों को उठा बदला रहे हैं? लेंगे आप। ठीक है, तारीख से कल के कोर्ट हिसाब से अपना बदला फैसला लेंगे सुना देगी। आप। औरंगजेब का बदला हमसे लेंगे आप। ठीक है, ठीक है। मजाक बना रखा है शिशिर बिल्कुल। जी, ये बड़ी घबराहट है भाई आज हमारे मतीन भाई के अंदर। समय आ गया असल में। जो पहली चीज़ तो हमारे हाजी हसन साहब ने कहा, बड़ी अच्छी बात कि भाजपा करा रही है। तो मैं बता दूं, इन सारे के सारे मुकदमे, चाहे राम जन्मभूमि हो, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो, और चाहे कुतुब मीनार हो, चाहे ताजमहल हो, चाहे लखनऊ की टीले वाली मस्जिद हो, इन सारे के सारे मुकदमों में हम लोग पक्षकार हैं। हमारा भाजपा से कोई भी लेना देना नहीं है। आपको एक बात क्लियर बता देते हैं, क्योंकि जैसे होता है ना कि जैसे मतीन खान कौन है तो इनकी पहचान आधार कार्ड से ली जाएगी ना, तो ऐसे ही हम लोग भारतीय जनता पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हम लोग ने मुकदमा, मैं पक्षकार हूँ काशी विश्वनाथ का। अब बौखलाहट यहाँ पर यह है कि जो विदेशी पत्रकार थे, आप बताइएगा अपनी बारी, सब बताइएगा, हम लोग सब जवाब देंगे। चाहे विदेशी पत्रकार हो, चाहे लेखक हो, चाहे हिंदुस्तान के लेखक हो, चाहे हिंदू लेखक हो, चाहे मुस्लिम लेखक हो, उन सब के जो सबूतों के आधार पे ही मुकदमा चलेगा। ना हाजी हसन जी, ना मतीन खान, ना शिशिर चतुर्वेदी फैसला नहीं कर सकते। हमारा दर्द है, हमने याचिका दाखिल की है, हम अपने सबूत रखेंगे। आपको जैसे डिबेट में आप अपना पक्ष रखोगे, ऐसे ही वहाँ सबूत रखोगे, तो उस पर फैसला होगा। अब रही बात आई इतिहास में देश को बांटने की। देश में बांटने की शुरुआत तो भाई मुगल काल से ही हुई। इस देश में बाबर लूटने आया था। अब यहाँ अभी हमारे खान साहब बता रहे थे कि तुगलक और औरंगजेब, बाबर, उसका इस देश की संस्कृति से क्या लेना देना है? ये सब देश को लूटने आए थे, उनके वंशज, उनके पूर्वज हैं। यहाँ पर देश में रहने अधिकांश मुसलमानों की तारीख भारत के अंदर देखिए, 1400 साल आपके पुरानी बीच में है। मैं नहीं बोला ना, आप बोलिएगा, हमारी सब बातों को जवाब दीजिएगा, मैं सब सुनूंगा। आज के अखबार में एक घटना निकली है, आज के ही अखबार में घटना निकली है कि थूक के खाना खिलाया गया। आज ही की निकली, लगातार निकल रही हो तो पकड़े जा रहे हैं। आप बताइए, देश को थूक के खाना खिलाने कौन सी संस्कृति है? आप बता दीजिए हमको। जजिया कर किसने लिया था? इस देश में हम अपनी पूजा करते थे, हम उस पर भी इन्होंने हमसे टैक्स लिया, और देश को बांटती है भारतीय जनता पार्टी बताते हैं। तो ये देश को इतना मूर्ख इन्होंने बनाया, तलवार के नेम पे धर्म प्रताप कराया, लव जिहाद, जमीन जिहाद, सब कुछ किया। लेकिन अब जब उसकी वापसी की, जब सनातनी अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, अपनी धार्मिक जो हमारी धरोहर है उनको वापस लेने के लिए अपनी आवाज़ संविधान के दायरे में उठाते, तो इनको तकलीफ होती है। खुलेआम इन्होंने काशी विश्वनाथ में अंजुमन कमेटी ने क्या किया आप बताइए? इन्होंने अंजुमन कमेटी ने यह किया कि 2 दिन पहले ही अनाउंस कर दिया था साजिश, देखिए क्या मंदिर नहीं घुसने देंगे, किया भी उन्होंने यही, नहीं घुसने दिया। उसमें दोषी उत्तर प्रदेश की सरकार है। साग पे बट्टा लग गया योगी जी के इतने अच्छे कार्यों पे, उन्होंने अब तक रास्ता नहीं लगाई उन कमेटी के लोगों पे, उनको बंद नहीं किया, बस FIR करके उसको ढक दिया। खुलेआम ऐलान था। आप धार्मिक स्थल में जाते हो, हम लोग पूजा करने जाते हैं, घर चले आते हैं, ये उपासना करने जाते हैं, वहां से निकल कर गुम्मा
चलाते, निकालिए। गोली समाधान चलाते, कैसे होगा? चाहे करौली में हो, देश के दो चाहे पक्ष आमने जोधपुर सामने में आ हो, गए। चाहे आप लखनऊ तो की लड़वाने की मस्जिद बात हो, कर रहे हैं। निकलते क्या दोनों तलवार पक्ष लेके, नज़ीर बम नहीं लेके, पेश कर गोली सकते? लेके, वहाँ के लोग तो हम इस सब देश लोग को मिलकर बांटने नज़ीर का नहीं काम पेश इन्हीं करें। के ऊपर जाता है। देश को क्यों बांटा जा रहा है? सप्लाई करते ठीक है, हैं इस ना, पर ये जवाब सब दीजिए। तलवार, बंदूक, गोला, स्वाति जी, हसन अहमद जी, इस पर स्वाति जवाब जी, दीजिए। देखिए बिल्कुल जवाब देंगे, 2 लफ्जों में एक एक बात जन खत्म दीजिए है। भाई, अलरात है, थोड़ा थोड़ा बोलिए तो लोग देखिए अगर ये FM रेडियो बंद हो जाए तो बेहतर होगा। आपका कौन सा चैनल है? कश्मीरी या नहीं, पाकिस्तानी भारत है? समाचार, ISI वाला? भारत समाचार पे मैं बोल रहा हूँ। और नहीं, आप तो अफवाह समाज- बता रहे हैं अभी। देखिए ये वैचारिक आतंकवाद फैलाने वाले आज से नहीं, गांधी जी की हत्या का आरोप थूक इनके के ऊपर खाना लगा। खिलाने वाली कौन सी गांधी आतंकवाद जी है? की हत्या का आरोप मैं दिखा दें बीच में आपको? किसी के बोला नहीं था। स्वाति है, जी आप मैं अपनी चाहूंगा बात कि कहिए। कोई सर, इंटरप्ट ठीक ना है, करे। बिल्कुल नहीं शिशिर जी, करेंगे। अगर ये गलत बात अगर है। ये किसी को इस तरह से उछल कूद सर, आप मचानी अपनी है तो बात पेड़ों कहिए। पे आप जाके ऐसे मचाएं। शब्द कहोगे तो जाइए हसन, आप आपत्ति अपनी करो बात मुद्दे कहिए। पे। देखिए गांधी जी की हत्या पे आरोप किस पे लगा था? अरे लश्कर तोयबा कौन है? ISI कौन है? गांधी आप जी बताइए। राष्ट्रपिता, अलकायदा भारत कौन के है? राष्ट्रपिता, उनकी जितने हत्या का आतंकवादी आरोप- पकड़े जाते हैं सब एक भाई, धर्म से इन्हीं से करते बुलवा हैं। लिया, ठीक है। जितने carry on। आतंकवादी पकड़े जाते एक सब ही धर्म आपकी से करते हैं। मेंटेलिटी के होते हैं, आपके लोग होते हैं। आपने शहीद कर BPI वाला क्या? अरे डॉक्टर क्योंकि वो इकबाल आना साबित पड़ेगा। करना चाहते थे कि हिंदू आतंकवाद और आतंकवाद पूरे विश्व में आप फैला रहे हैं। ये खबर है जो आज पहला की। आतंकवाद आपने गांधी जी की हत्या से थूक शुरू के किया था, थूक सर, वो उसका खाना मतलब खिलाया। फैला रहे सर हैं। सुन लीजिए शिशिर जी, थूक के खाना प्लीज खिलाया इन्होंने। विषयांतर मत कीजिए। ये कौन ठीक सा है, ठीक है, आतंकवाद? उस पर कभी और भी चर्चा हो जाएगी। ठीक है, आप जो डिबेट का मैटर है इससे उस पर ही कहिए बात BP कीजिए। बढ़ ठीक जाएगा, है, हार्ट अटैक बढ़ जाएगा। आप भाई अपनी एक बात एक कहिए। प्रवक्ता को पड़ चुका तो पहले। आप तो चाहते आगे हैं कि नहीं। मर जाए सारे मुसलमान, नहीं, नहीं। आपकी जो मुराद है वो पूरी हो नहीं जाएगी। नहीं नहीं, हम तो भाई देखिए विषय से भटका रहे अच्छे हैं। मुसलमानों के ये जाके अगर बुराई ऐसे में लोगों खाते को हैं। चर्चा में नहीं नहीं, बुलाना आप है अपनी तो बात फिर- कहिए सर, मैंने आपको पूरा समय दिया। आप अपनी बात अभी कहिए, फिर इन्होंने उसके बाद दावा मुझे किया, दूसरे गेस्ट इन्होंने के पास जाना बताया, है। इकरार किया कि भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना हम नहीं। इस और मैं मुकदमों बिल्कुल को मानता हूं, मैं बिल्कुल मानता हूं कि हमारे ना प्रधानमंत्री ना मुख्यमंत्री इस षड्यंत्र में कतई शामिल नहीं है, क्योंकि उन्हीं ने संविधान की शपथ ली है और संविधान की शपथ लेके वो इस तरह का राजद्रोह नहीं कर सकते और कर ही नहीं सकता, कोई भी नहीं कर वाह, सकता। वाह, वाह, वो वही कर सकता है जिसने राष्ट्रपिता की हत्या की हो, जिसके ऊपर राष्ट्रपिता की हत्या का आरोप लगाओ। इन्हीं ने कहा कि सारे ठीक है, मसलों में ओपी जी, नहीं, ओपी जी, सारे ठीक है। मसलों में सर, ठीक है। पक्षकार यही है, ओपी जी के पास यानी मुझे सारे जाना है। फसाद की जड़ ये खुद ठीक है, है। ओपी जी से इसका भारत जवाब के देंगे। 100 करोड़ ओपी जी, हिंदुओं को इससे ये कोई सरकार मतलब की नहीं है। जिम्मेदारी है कि ओपी जी सभी माफ लोगों किया। को सरकार लेकर चले, तो आखिरकार नौबत कहां से ऐसी आ जाती है, लोग आपस में ही लड़ने झगड़ने लगते हैं। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि वोट तो आपने और लिए हैं। और मैं देखता हूं कि आपके चैनल पर विषय से बाहर जाने वाले, ठीक है सर, तू इसलिए मैं उनको करने टोका वाले, गया। हल्ला, ठीक है। अरे सुन लीजिए, जी। हल्ला मचाने वालों को ज्यादा समय दिया जाता नहीं है। नहीं सर, आपको और जो आपको चुपचाप- पहले आप जुड़े थे, आपको सबसे पहले बोलने नहीं, का नहीं। मौका दिया गया। ये आरोप नहीं लगा सकते और- आप, और- आपको मौका और- दिया और गया। जो सर कहिए, अपनी बात कहिए। जो शांतप्रिय ढंग से बात सुने, जी, जी। बोले उसकी बात कहिए सर, ठीक कहिए, है। पूरा मौका मेरी दिया जाए। सरकार है, एक मिनट मैं ध्यान से सबकी बात सुना। स्वाति जी, मैं किसी में हस्तक्षेप नहीं किया। जिन लोगों ने आरोप लगाया है सरकार के ऊपर या हमारी पार्टी के ऊपर, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि उनके सवालों का जवाब दें। जी। इनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई तब से देश में पता नहीं क्या क्या हो गया, प्रदेश में पता नहीं क्या क्या हो गया। मैं उस मुस्लिम स्कॉलर भाई साहब को बताना चाहता हूं कि देश की आजादी के बाद ये पहली उत्तर प्रदेश की सरकार है जहां 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। ये पहली सरकार है जिसके शासन में सुनो गोली से मार सुनो दिया यार, गया। सुनो। मेरठ, लखनऊ, अब सुनो, फिरोजाबाद, चुप रहो पहले, और चुप रहो, चुप रामपुर, रहो, चुप अरे रहो, मैं चुप विश्वास रहो। जगा रहा हूँ। अरे बात इस सुनो, प्रधानमंत्री बात- उस पे अरे विषय पे बात आइए, सुनो पहले। विषय से भटक गए, करने चुप वालों रहो के पहले। खिलाफ विषय से भटक गए, जिन विषय पे लोगों ने- आइए। आपका स्टैंड क्या है वो बताइए। बहुत किस्से कहानियां चुप रहो, सुन ली, हल्ला मत मचाओ। बहुत हल्ला सुन ली। मचाओगे तो आपकी हमारी- भी आवाज बाहर नहीं निकल हम पाएगी। सब आपके आपसे साथ हैं। ज्यादा हल्ला हमने मचाना मैं आपको जानता वोट हूँ। दिया है, अब बताइए चुप आप रहो। हमारी क्या ठीक कह है, रहे हैं? जिसको ठीक वोट है, दिया ठीक दिया, है। चिल्लाओ मत। डिबेट पर आप ओपी सभी सिंह मेहमानों के साहब, पास वापस ओपी सिंह आएंगे। साहब, ब्रेक बेसिक का वक्त बात हो सुन गया है। लीजिए, सर्वे दंगा पर नहीं महासंग्राम छिड़ा हुआ है, कल इस पर फैसला आ जाएगा, तब तक आप लोग इंतजार कर लीजिए। प्लीज हिंदू मुस्लिम की राजनीति मत कीजिए यहाँ पर, ठीक है। सर सरकार से सवाल पूछिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द लौटेंगे।